हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 9 का पार्ट 4 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस इट बेल आइकन। सो हमने पिछले पार्ट में देखा कि वल्ली फाइनली अपना ट्रिप खत्म करती है एंड उसकी बस वापस लौटने लगती है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। पार्ट 4। वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। No, no one will be looking for me, she said. The bus started again and there were the same wonderful sights. So, क्या तुम्हारी मम्मी क्या तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? Looking for यानी सर्चिंग। क्या मम्मी तुम्हारी ढूंढ नहीं रही होगी तुम्हें? तो कंडक्टर ने उस लड़की से पूछा जब उसको टिकट दे रहा था। नो नो, कोई भी मेरे को नहीं ढूंढ रहा होगा, उसने कहा। फिर बस स्टार्ट हो गई एंड अगेन लौटते समय भी सेम वंडरफुल साइट्स थे, सेम वंडरफुल चीज़ें उसको दिखी। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट यानी बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, और हर चीज़ को उसी तरह से ग्रीट कर रही थी यानी देख रही थी या मिल रही थी उसी एक्साइटमेंट के साथ जैसा उसने पहले टाइम फील किया था। तो जिस तरह से उसको पहले टाइम फर्स्ट टाइम एक्साइटमेंट था, उस ट्रिप में लौटते समय भी सेम चीज़ों को देख के उसको सेम एक्साइटमेंट हो रहा था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। बट सडनली उसने क्या देखा कि जो यंग काउ है वो मरी पड़ी है रोड साइड में, वहीं पर जहाँ पे किसी गाड़ी ने उसको स्ट्रक कर दिया। स्ट्रक करना यानी हिट करना, तो उसको ठोकर मार के कोई फास्ट मूविंग व्हीकल, बहुत तेज़ी से आती हुई व्हीकल ने उसको मारा है और वहीं पे वो मरी पड़ी है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. तो कंडक्टर से क्या पूछती है, क्या वो सेम काउ नहीं है जो हमारे बस के सामने दौड़ रही थी जब हम टाउन की तरफ ट्रिप कर रहे थे? द कंडक्टर नॉडेड एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। तो कंडक्टर ने नॉट किया मतलब हाँ बोला, एंड वो ओवरकम हो गई सैडनेस से। ओवरकम होना यानी ओवरवेलम करना, तो दुख से वो भर गई। ओवरवेलम्ड है ना, एक इमोशंस पूरे आपके अंदर भर जाते हैं तब आप ओवरवेलम्ड हो जाते हो। तो किससे ओवरवेलम्ड हो गई? सैडनेस से, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagle, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. तो जो क्रीचर कुछ समय पहले एक लवेबल, प्यारा सा, सुंदर सा क्रीचर था, नाउ सडनली अपने सारा चार्म उसने खो दिया है और अपनी लाइफ खो दी है, एंड इतना ज़्यादा हॉरिबल, खतरनाक दिख रहा था, इतना फ्राइटनिंग दिख रहा था उस समय जैसे वहाँ पे वो पड़ा हुआ था। लेग्स स्प्रेड ईगल, स्प्रेड ईगल का मतलब होता है स्ट्रेच्ड ओपन, स्ट्रेच्ड आउट। इस तरह के पोस्चर को स्प्रेड ईगल कहते हैं, जब हाथ और पैर सबको इस तरह से फैला लेते हो। तो इस तरह से उसके पैर फैले हुए थे और फिक्स स्टेयर था, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में देखी जा रही थी। ऑफकोर्स वो मर चुकी है तो उसकी आंखें एक ही डायरेक्शन में देख रही थी। इन इट्स लाइफलेस आइज, लाइफलेस यानी बिल्कुल भी लाइफ नहीं थी उसकी आंखों में, और चारों तरफ खून था। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। एंड इस सीन की वजह से क्या हुआ, बस इवन दो आगे चली गई, इस डेड काउ की मेमोरी उसको हॉन्ट कर रही थी। हॉन्ट करना यानी आपके दिमाग में बार बार आना कोई चीज़, समथिंग लिंगरिंग इन माइंड। कोई चीज़ बार बार अगर आपके दिमाग में चलती है उसको हॉन्टिंग कहते हैं। डैम्पनिंग, डैम्पन करना यानी लेसन करना, कम करना उसके उत्साह को, एंथुजियाज्म यानी उत्साह। सो इस मेमोरी ने जो उसके दिमाग में चले जा रहा था उसने उसके उत्साह को कम कर दिया। अब वो बिल्कुल भी बाहर विंडो के नहीं देखना चाहती थी। She sat glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." "Okay, madam," he answered her, smiling. "Whenever you feel like a bus ride, come and join us. And don't forget to bring your fare." She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. So, इसी तरह वो बैठी रही, glued to her seat, अपने सीट से चिपके हुए, until the bus, जब तक बस उसके विलेज तक नहीं पहुंच गई। at 3:40 PM पे बस पहुंच गई। फिर वो उठी, अंगड़ाई ली, स्ट्रेच हरसेल्फ यानी एक अंगड़ाई लेना, एंड फिर तो कंडक्टर की ओर मुड़ कर क्या बोली कि वेल सर, आई होप कि मैं आपको वापस देखूंगी, आई होप टू सी यू अगेन। तो उसने बोला ओके मैडम, हाँ, स्माइल करके, जब भी आपका मन करे बस में राइड लेने का, कम एंड जॉइन अस, हमें ज्वाइन कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अब भाड़ा लाना मत भूलिएगा। तो वो हंसने लगी और बस से बाहर जम करके उतर गई, एंड फिर वो अपने घर की ओर सीधे चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street.
This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. And where have you been? Said her aunt when Valli came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and her aunt went on with their conversation. तो जब वो घर पे एंटर करी तो उसने क्या पाया कि उसकी मम्मी जगी हुई है और वल्ली की एक आंट के साथ बातें कर रही है जो साउथ स्ट्रीट में रहती है। आंट जो है उसकी एक चैटर बॉक्स है। चैटर बॉक्स यानी बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करती है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, कभी अपना मुंह बंद नहीं रखती है अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया बात करना। तो वो पूछती है उससे तुम कहाँ थी। उन्होंने कैजुअली पूछा, कैजुअली यानी सीरियस टोन में नहीं पूछा, एंड वो आंसर भी रिप्लाई नहीं कर रही थी, नॉट इन अ सीरियस टोन, और वो आंसर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, जस्ट कहाँ थी तुम, बस बोला उन्होंने। तो वली ने सिर्फ स्माइल किया और मम्मी और उनकी आंटी अपने कॉन्वर्सेशन में लग गई वापस। सो वेंट ऑन यानी कंटिन्यूड, वापस वो बातें करने लगे। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do not know about something, we often can't understand it completely, can we? Oh, yes, breathed Valli. What? Asked her mother. What's that you say? Oh, said Valli. I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. So उसकी मम्मी आंटी को कह रही थी कि आप सही कह रही हैं, कितनी चीज़ें हमारे बीच होती हैं, हमारे मिस यानी हमारे बीच होती हैं और बाहर दुनिया में होती है, हमें कैसे पता होगा सब चीज़ के बारे में। एंड इवन दो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है, हम समझ नहीं पाते उन्हें पूरी अच्छी तरीके से, कैन भी। तो बेसिकली वो कुछ टॉपिक पे बातें कर रहे थे, तो ये सुन के वली ने बोला अरे हाँ, एंड ब्रीदड यानी शाह किया, मतलब डेफिनेटली वो रिलेट कर रही है वो गाय के मरने के इंसिडेंट से, तो वो साय करके एकदम दुख भरी उन्होंने बोला अरे हाँ। तो उसकी मम्मी ने बोला क्या क्या कहा तुमने? तो उसने बोला मैं आपसे बस अग्री कर रही थी, जो भी चीज़ें होती हैं हमारे नॉलेज के बिना। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation just as though she were a grown lady. Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल। चिट आप ऐसे यंग वुमेन को कहते हैं जिसको आप एरोगेंट बोलना चाहते हो। सो एरोगेंट यंग वुमेन के लिए एक वर्ड है। तो उनको क्या बुला रही है, वो चिट बुला रही है कि बहुत एरोगेंट हो गई है ये। एंड देखो कैसे वो पोक कर रही है, पोक्स हर नोज यानी टांग अड़ाना या इंटरफेयर करना, कैसे हमारे कॉन्वर्सेशन में इंटरफेयर कर रही है, एज इफ कि वो एक बहुत बड़ी लेडी बन गई है, कि बहुत बड़ी औरत है, इस तरह से वो इंटरफेयर कर रही है। तो वल्ली फिर स्माइल करती है, वो नहीं चाहती है कि वो दोनों समझे कि उसकी स्माइल क्या है, क्यों है, बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट। फिर वो क्या सोच रही है कि देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, कि इसका ज़्यादा चांस नहीं कि उनको समझ में आई वो क्यों स्माइल करी। ऑफ कोर्स इसका रेफरेंस कहाँ पे है कि इन दोनों को पता नहीं है कि ये बाहर ट्रिप करके आई। सो दिस इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाय के.एस. सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण। इलस्ट्रेटेड यानी जो भी आपके बुक में पिक्चर्स दी हैं इस चैप्टर में, उनको आर.के. लक्ष्मण ने बनाया है। एंड इस पर्टिकुलर स्टोरी को ट्रांसलेट किया, सो तमिल में ओरिजिनल स्टोरी है, उसको ट्रांसलेट किया के.एस. सुंदरम ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।